लोकतंत्र के चारों स्तंभ अच्छी तरीके समझ ले, सांसद, विधायक, मंत्री अच्छी तरीके समझ ले, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अच्छी तरीके समझ ले, खबर पालिका वाले भी अच्छी तरीके समझ ले, न्यायपालिका वाले भी अच्छी तरीके समझ ले, विधायिका वाले भी अच्छी तरीके समझ ले। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक ये संविधान है। मैं 1 मिनट लगेगा इस संविधान को जलाने में। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक भारत में लोकतंत्र है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सबका साथ सबका विकास है। जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है तब तक इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन तब तक है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। जिन 9 राज्यों में, 200 जिलों में, 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुका है, मैं बहुत सारे वहां जाके मैंने पर्सनली देखा है, न वहां सबका साथ सबका विकास काम करता है, न लोकतंत्र काम करता है, न सेक्युलरिज्म काम करता है, न संविधान काम करता है। बाकी तो छोड़ो, पुलिस भी अपने थाने में बैठी रहती है, अपने थाने से बाहर नहीं निकलती। और ज्यादा डाटा देखना है, इलेक्शन कमीशन के आंकड़े देख लो। इलेक्शन कमीशन हर चुनाव के पहले, राज्य का चुनाव होगा तो उस राज्य के सेंसिटिव बूथ की लिस्ट बनाता है, और देश का चुनाव होता है तो पूरे देश के सेंसिटिव बूथ की लिस्ट बनाता है। जहां 100% हिंदू होते हैं, आज तक वो कभी सेंसिटिव हुआ ही नहीं। लेकिन जहां हिंदू 50% भी हो जाते हैं, वो इलेक्शन कमीशन की नजरों में सेंसिटिव बूथ हो जाता है। जहां 100% हिंदू होते हैं, वो कभी पुलिस की नजरों में सेंसिटिव बूथ नहीं होता। जैसे हिंदू 50% हो जाता है, पुलिस की नजरों में सेंसिटिव बूथ हो जाता है। यह कड़वी सच्चाई है। भारत तब तक है, भारतीय संस्कृति तब तक है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। दुर्भाग्यवश गुलामी की शिक्षा ने, गुलामी की चिकित्सा, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था ने, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था ने लगातार हिंदू धर्म को अगर कमजोर करने का प्रयास नहीं किया तो मजबूत करने का भी प्रयास नहीं किया। यह कड़वी सच्चाई है। और आम जनता भी इतनी दलगुलाम हो चुकी है, पार्टियों ने ऐसी अफीम खिला दिया है कि कड़वा सच बोलने से डरते हैं। अरे भाई ठीक है, जिसको पार्षद बनना है वो कड़वा सच न बोले, जिसको प्रधान बनना है वो कड़वा सच न बोले, जिसको विधायक सांसद बनना है वो कड़वा सच न बोले। लेकिन वो संख्या कितनी है? अरे पूरे भारत में 5000 ही तो विधायक है, बनते हैं, तो बाकी लोग तो कड़वा सच बोल सकते हैं ना। पूरे देश में 800 लोग तो सांसद बनते हैं, लोकसभा राज्यसभा मिला के, तो 5000 विधायक और 800 लोकसभा राज्यसभा सांसद, 5800। चलो ये 5800 लोग हर पार्टी वाले कड़वा सच न बोले, लेकिन बाकी लोग तो बोल देते हैं। ईमानदारी से बताइए, आज तक आप में से कितने लोग अपने सांसद से मिले और आपने उनको बताया कि घुसपैठ नियंत्रण कानून बनाओ, धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, अवैध निर्माण नियंत्रण कानून बनाओ? बोला क्या? 1 2 3 4 5 हाथ उठाए। अच्छी बात है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस कड़वी सच्चाई को आपने समझा आज, और झूठा हाथ नहीं उठाया। मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूं कि आपने झूठा हाथ नहीं उठाया। नहीं हाथ उठा देते तो मैं कौन सा काउंटिंग करने जा रहा हूं। आगे से करिए, अपने सांसद विधायक से मिलिए, उनके साथ फोटो मत खिंचवाइए, उनके साथ अपनी पर्सनल कोई बात मत करिए, उनको बर्थडे पे इनवाइट करने के लिए मत मिलिए, राष्ट्र के लिए मिलिए, सनातन के लिए मिलिए, भारत की संस्कृति बचाने के लिए मिलिए। उनको बताइए ये खतरे हैं। उनको बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि 24/7 उनको वोट और नोट वाले घेर के बैठे हुए, 24/7 उनको लोग घेरे हुए। साहब ऐसे ठेका हो जाएगा तो 20% मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो 15% आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसे ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा। अरे वो भी तो इंसान है। भारत माता की रक्षा करने के लिए तो लोग उनको मिलते नहीं है। और हमने क्या सोच लिया, हमने वोट दे दिया, हमारा काम तो खत्म, बाकी वो खुद ही करता रहे। अरे वो भी इंसान है। जैसे आप उनको रिमाइंड कराने के लिए नहीं मिल सकते हो, तो वो तो बाकी कामों में इतने व्यस्त हैं, उनको कहां से टाइम आएगा? अपने ऊपर मत लीजिएगा।
ये वीडियो आपका 5-6 करोड़ लोग देखेंगे, इसलिए सब बात अपने दिल पे मत ले लीजिएगा। मैं संबोधित आपको कर रहा हूं, देहरादून के लोगों को कर रहा हूं, लेकिन चूंकि ये वीडियो बहुत लोग जाएंगे इसलिए। और दूसरी बात, शुगर तो रोज आप लोग खाते रहते हैं, चाय में चीनी तो लेते रहते होंगे, नीम की पत्ती नहीं खाते ना? हाँ, तो अगले आधे घंटे हम आपको नीम की पत्ती खिलाएंगे। मैं अपने धर्म गुरुओं से निवेदन करता हूं, अपने सभी महामंडलेश्वर से, चूंकि आज देवभूमि पे एक कार्यक्रम हो रहा है, देवभूमि उत्तराखंड पे यह कार्यक्रम हो रहा है, जहां ऋषिकेश हरिद्वार में हमारे बहुत सारे महामंडलेश्वर आचार्य, कथावाचक, धर्म गुरु सब लोग रहते हैं। उन सब से आज हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप लोग अब प्रमुख शहरों को छोड़िए। आप जिस शहर में एक बार कथा कर चुके हैं उस शहर में दोबारा कथा मत करिए। और ये मैंने सिद्धांत बनाया हुआ है, जिस शहर में एक बार कार्यक्रम हो जाता है मैं उस शहर में दोबारा नहीं जाता हूं। साल में एक बार में एक शहर में एक ही बार जाता हूं। 2024 का आज मेरा 77वां कार्यक्रम है, 77 प्रोग्राम है आज। 2024 में भी वो सैटरडे संडे हॉलीडे आया नहीं जब मैं अपने घर में रहूं। 2015 में मैं 2023 में मैं 115 जिलों में गया था, 2022 में मैं 90 जिलों में गया। हमको भी अच्छा लगता है अपनी पत्नी के साथ बैठना, अपने बच्चों के साथ भोजन करना। मैं भी परिवार वाला हूं, कोई मैं साधु सन्यासी नहीं हूं। अपने धोबी से पूछिए, अपने नाई से पूछिए, अपने ड्राइवर से पूछिए कि क्या तुम्हारे गांव में कोई मंदिर है क्या? अगर वो कहता है नहीं, तो प्रयास करिए उसके गांव में एक मंदिर बनवाने के लिए। आप अपने घर में कीर्तन करवाइए चाहे मत करवाइए। अपनी फैक्ट्री के एम्प्लॉय, जो आपका फैक्ट्री का मजदूर है, जो इलेक्ट्रीशियन है, जो फिटर है, उसके गांव में जाके एक बार 24 घंटे का कीर्तन करवाइए। वो भी खुश होगा कि मेरे मालिक देहरादून से आए हुए कथा कराने के लिए, और उसके पूरे गांव में एक वातावरण हो जाएगा। 2 दिन का टाइम लगेगा, 24 घंटे कीर्तन करा के, भंडारा करा के उसके गांव में आ जाइए। जितना फल आपको अपने घर में कीर्तन कराने से मिलेगा, उतना ही फल आपके ड्राइवर के घर में कीर्तन होगा तो भी आपको मिलेगा। हमें कुछ सोचना पड़ेगा। मैं देखता हूं कुछ लोग तो दिल्ली में, कलकत्ता में बड़े बड़े मारवाड़ी समाज के लोग हैं, माहेश्वरी समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, साल में 1 करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन कथा वहीं कलकत्ता में कराते हैं या वहीं दिल्ली में कराएंगे। मैं सबसे आग्रह करता हूं, आपकी फैक्ट्री में अगर 500 लोग काम करते हैं, 100 लोग काम करते हैं, 200 लोग काम करते हैं, अपने उन एम्प्लॉय से पूछिए उनके गांव में क्या चल रहा है, उनके गांव में कहीं धर्मांतरण तो नहीं हो रहा है, उनके गांव में मंदिर है कि नहीं है, उनके गांव में गणेश पंडाल लगता है कि नहीं लगता, उनके गांव में दुर्गा पंडाल लगता है कि नहीं लगता, उनके गांव में हनुमान जयंती मनाई जाती कि नहीं जाती, उनके गांव में परशुराम जयंती मनाई, कुछ तो होगा। सब कुछ करते सकते हैं हम सक्षम लोग। देहरादून वाले सब सुरक्षित हैं, देहरादून वाले सब जान गए, आप लोग सब जान गए। प्रयास ये करने की जरूरत। आता हूं अब मूल विषय के ऊपर। भारत में संविधान चलता है, भारत संविधान से ही चलता है ना, और संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, संविधान। ऐसा विधान जो सबके लिए एक समान हो, उसको कहते हैं संविधान। इस भारत के संविधान में WAQF, वक्फ, कहीं लिखा ही नहीं। WAQF नाम का शब्द भारत के संविधान में कहीं है ही नहीं। इसके बावजूद 1900 पहले अंग्रेजों ने वक्फ एक्ट बनाया। चलो ठीक है, अंग्रेजों ने वक्फ एक्ट बना दिया, बात समझ में आती है। उनको भारत को तोड़ना था, उनको भारत में डिवाइड एंड रूल करना था, उन्होंने बना दिया। लेकिन जब भारत का संविधान बन गया, तो संविधान निर्माता जब संविधान बना रहे थे तो उनको यह भी पता था भारत में कौन कौन सा कानून चल रहा है। इसलिए आर्टिकल 13 में उन्होंने लिखा
कि कोई भी नियम कानून जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा आज की डेट में वो खत्म। मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन के अनुसार ये जो WAQF वक्फ एक्ट लिखा हुआ है ना, ये 1950 में खत्म हो जाना चाहिए था आर्टिकल 13 के, चूंकि आर्टिकल 13 को वायलेट करता है। आर्टिकल 13 कहता है कोई नियम, कोई कानून, कोई रीति, कोई परंपरा, कुछ भी जो फंडामेंटल राइट का वायलेट करता है, आर्टिकल 14, 15, 16, 21, किसी भी फंडामेंटल राइट को, वो आज की डेट से खत्म। आज की डेट कौन सी? 26 जनवरी 1950। तो करना यह था कि केवल जैसे ही नेहरू जी की सरकार बनी, उनको एक रिजोल्यूशन लाना था कि भैया आज के बाद ये कुरीतियां खत्म, ये कुप्रथाएं खत्म, ये कानून खत्म। उदाहरण के लिए जितने प्री इंडिपेंडेंस कानून है वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं। चाहे वो 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है, चाहे वो 1936 का पारसी मैरिज एक्ट है, चाहे वो 1937 का शरीयत एक्ट है, चाहे वो 1917 का वक्फ एक्ट है। जितने भी कानून 1950 से पहले बने थे, 1947 से पहले बने थे, ये 100% कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 का वायलेट करते हैं, फंडामेंटल राइट के वायलेट करते हैं, इक्वलिटी के खिलाफ। तो सबसे बढ़िया था कि भैया ये कुरीतियां खत्म। आज हम आजाद हो चुके हैं। आर्टिकल 13 कहता है कि सारी कुरीति खत्म, कुप्रथाएं खत्म, और जो भेदभाव पैदा करने वाले कानून खत्म। तो आज से वक्त पे खत्म, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट खत्म, शरीयत एक्ट खत्म, पारसी मैरिज एक्ट खत्म, 3 तलाक, हलाला, मुता, मिस्यार खत्म, तहर्रुस खत्म, तलाके हसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया खत्म। ये खत्म। आज के बाद ये लागू। और उस समय करना बहुत आसान था।